बूट प्रोसेस ऑफ ए राउटर। कल हमने डिस्कस किया था मेमोरी राउटर की, रैम, रोम, NVRAM एंड फ्लैश। कौन बताएगा आप में से अब रैम में क्या स्टोर होता है? जितना भी क्या रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन किस में चलता है आपका? रैम में चलता है। जितने भी प्रोसेसेस आप राउटर पर इनेबल कर चुके हो वो सब कुछ किस में चल रहा होगा? रैम में चल रहा होगा। जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो वो कॉन्फ़िगरेशन भी डायरेक्ट पहले किस में जारी होती है? रैम में जारी। और जैसे आप डिवाइस को क्या करते हो? रीलोड, कॉन्फ़िगरेशन विल बी इरेज्ड। कॉन्फ़िगरेशन इरेज हो जाती है डिवाइस से और नेक्स्ट टाइम डिवाइस बूट होगा डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। फिर हमने क्या किया कल? रैम का जो डेटा था वो किस में सेव कर दिया? NVRAM में। और जब NVRAM में कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? सेव रहेगी। अगर आप रीलोड भी करते हो अगेन फिर भी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? सेव्ड रहेगी। बिकॉज NVRAM इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कैसी मेमोरी है ये आपकी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये डेटा कंसीव करके रखती है, डेटा स्टोर करके रखती है। अगर आप इसको क्या कर देते हो? रीलोड कर देते हो फिर। देन वी हैव रोम। रोम क्या स्टोर करती है? बूट, सीक्वेंस एंड इसमें क्या स्टोर रहता है आपका? मिनी iOS। फ्लैश, फ्लैश में आपका क्या रहता है? मेन iOS स्टोर रहता है, जिसमें डिवाइस ऑपरेशंस आपके जितने भी हैं सब कुछ प्री डिफाइंड रहता है। iOS में उसी प्रोसेस को, फीचर्स को आप इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, राइट? ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि राउटर सबसे पहले कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगा, कौन सी मेमोरी सबसे पहले चेक होगी। सबसे पहले कौन सी मेमोरी चेक होगी इसकी बात करेंगे, ठीक है? तो आपके पास एक राउटर है, आपने इस राउटर को पावर सप्लाई दिया। जैसे आप पावर सप्लाई देते हो सबसे पहले राउटर परफॉर्म करता है पोस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या परफॉर्म करेगा सबसे पहले? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। राउटर राउटर विल चेक ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जितने भी मेमोरी है, जितने भी उसमें इंटरफेसेस हैं, जो भी कुछ है जो डिवाइस को बूट करने के लिए ज़रूरी है, उन सबको पहले क्या करता है? चेक करता है। जैसे आप पावर सप्लाई देते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल राउटर विल परफॉर्म पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे डिवाइस, अगर डिवाइस की हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम हो ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा, कभी भी एरर दे देगा वो आपको कि हार्ड डिस्क में क्या है प्रॉब्लम है, इसलिए आप डिवाइस को बूट नहीं कर सकते। भाई ये प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सबसे पहला स्टेप इजीली हो जाता है। स्टेप नंबर 2, लुक अप फॉर एन ऑपरेटिंग जैसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट फिनिश करता है वो लुकअप करता है किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए।
या फिर आप बोल सकते हैं iOS के। स्टेप नंबर 2 पर क्या करेगा, आपका डिवाइस लुकअप करेगा किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब कहाँ लुकअप करेगा, इसके पास तो बहुत सारी मेमोरी है, रैम भी है, एनवी रैम भी है, फ्लैश भी है, रोम भी है। कौन सी मेमोरी में वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लुकअप परफॉर्म करेगा, फ्लैश। इसमें परफॉर्म करेगा, वो अपनी फ्लैश में चेक करता है इज देयर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम और नो, वहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है या, तो बाय डिफॉल्ट डिवाइस चेक करता है फ्लैश में। बट आप इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो राउटर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सी मेमोरी में लुकअप करेगा, फ्लैश में। बट यू कैन चेंज दिस बिहेवियर, आप राउटर के इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, बात करेंगे उसके बारे में हम। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपका राउटर फ्लैश मेमोरी में लुकअप करेगा किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, यस और नो, बीच का रास्ता नहीं है। या तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है यार इसमें। हाँ जी सर, मल्टीपल भी हो सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वही तो कह रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम या तो प्रेजेंट है या है ही नहीं, समझ रहे हो, मल्टीपल की बात ही नहीं हो रही, एक भी होना चाहिए ना एटलीस्ट। अब मल्टीपल है फिर ठीक है, उस केस में तो आपको बूट इमेज भी डिसाइड करनी पड़ती है कि आप किस इमेज से डिवाइस को बूट करवाना चाहते हो। जैसे आप पीसी में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज़ लिनक्स, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किससे बूट। वैसे ही डिवाइस में आप एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी कर सकते हो, बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किससे बूट। अब भाई एक से ज़्यादा है तो फिर तो प्रॉब्लम ही दूर है, इसका मतलब तो उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट, ठीक है। और अगर उसके पास एक भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेगा राउटर। तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई, डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यस और नो। एक साइड आपका यस है और एक साइड नो है। यस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रेजेंट, नो मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट। राउटर के पास दोनों ही बिहेवियर के साथ डील कर सकता है वो। उसमें पहले से क्या होता है, सब कुछ डेवलप्ड होता है, पहले से उसमें प्रोग्राम डिसाइड कर रखा है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो क्या करना है और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या करना है। अगर पहला केस आप लेते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट है तो राउटर क्या करेगा, iOS will be executed in the RAM. वो iOS को या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को किस में एग्जीक्यूट कर लेगा, रैम में। भाई जब तक रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जाएगा तो क्या ऑपरेशनल स्टेट में आ रहा होगा। आपका जो लैपटॉप है ना उसमें भी विंडोज़ स्टोर्ड रहती है। जैसे आप लैपटॉप को स्टार्ट करते हो ना, विंडोज़ रैम में चलती है। किस में चलती है, रैम में। सिर्फ आपका हार्ड डिस्क में तो क्या होता है, डेटा स्टोर होता है जो आपकी सी है। मोस्टली आप क्या करते हो, सी जो हार्ड डिस्क होती है उसमें क्या करते हो, विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करके रखते हो। लेकिन जैसे ही विंडोज़ स्टार्ट होती है वो सारे के सारे प्रोग्राम्स जो किस में प्रेजेंट है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो किस में एग्जीक्यूट करते हैं, रैम में एग्जीक्यूट करते हैं। लाइकवाइज आपका जो राउटर है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट होगा, iOS प्रेजेंट होगा तो उसको किस में एग्जीक्यूट कर लेगा, रैम। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे आपके एक्टिव हो जाएंगे और कौन सी मेमोरी में आ जाएंगे, रैम। रनिंग स्टेट, कौन सी स्टेट में, रनिंग स्टेट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। दूसरा चांस क्या था, नो। ऐसा भी हो सकता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है, देन राउटर का क्या स्टेप रहेगा, किसी को आइडिया आप में से। वेरी गुड, मिनी iOS में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा मिनी iOS।
डिवाइस आपका मिनी iOS में एंटर कर जाता है और जिसको हम बोलते हैं रोमन मोड। कौन सा मोड बोलते हैं? रोमन मोड। कौन सा मोड बोलते हैं इसको? रोमन। आवाज़ नहीं आ रही यार आप लोगों की, समझ नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर। सिंपल से स्टेप हैं। सबसे पहले डिवाइस लुकअप करेगा फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट हो भी सकता है और दो ही पॉसिबिलिटीज है, यस या नो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट होगा तो उसको रैम में एग्जीक्यूट कर लेगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो किस में चला जाएगा? मिनी iOS में, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोमन मोड। रोमन मोड इज स्टोर्ड इन रोम। It is used for like password recovery, iOS Roman mode is stored in ROM. It is used for recovery purposes like password recovery, iOS recovery. तो रोमन मोड आपका किस में रहता है? रोम में, जिसको हम मिनी iOS भी बोलते हैं। उसमें आपके कुछ बेसिक फंक्शंस अलाउड होते हैं सिर्फ। आप पासवर्ड रिकवरी कर सकते हो, iOS रिकवरी कर सकते हो सिर्फ, उसके ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होगा। नेटवर्क ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तभी रोमन मोड में जा रहा होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है फिर भी आप डिवाइस को कौन से मोड में लेकर के जा सकते हैं? रोमन मोड। तो नेटवर्क एडमिन कैन ऑल्सो एंटर इन द रोमन मोड मैनुअली। आप ऑपरेटिंग सिस्टम होते हुए भी किस में जा सकते हो? रोमन मोड। जैसे विंडोज़ के आप बायोस में जा सकते हो, बायोस मोड होता है, उसमें आप जा सकते हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन से मोड में आ गया? मिनी iOS, या फिर आप बोल सकते हैं रोमन। मोस्टली किसके लिए यूज़ करते हैं हम इसको? पासवर्ड रिकवरी एंड iOS रिकवरी। ठीक है, तो हम चलते हैं अब किसके साथ? यस के साथ। कि ऑपरेटिंग सिस्टम था, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम किस में एग्जीक्यूट कर लिया? रैम। किस में एग्जीक्यूट कर लिया? क्या वो ब्रेकफास्ट नहीं मिला क्या पीजी में? 3-4 दिन क्लास होती है यार, फिर छुट्टी आ जाती है, फ्राइडे को फिर ऑफ है, और उसमें भी फिर आप में जोश नहीं रहता। दशहरा है ना फ्राइडे को। देख रहे हो खुशी, देख रहे हो चेहरे पे? मजाक कर रहा था यार। iOS जब रैम में एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद डिवाइस क्या करेगा? भाई जैसे इंसान उठता है सुबह सुबह, कुछ याद नहीं होता उसको, वो थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपना रीलोड करता है, उसके बाद देखता है यार मैं क्या कर रहा था कल और आज मुझे क्या करना है। हम थोड़ा सा याद करने की क्या करते हैं, ऐसा हुआ आप सुबह उठो और याददाश्त ही चली गई। ऐसा भी हो सकता है जब फर्स्ट टाइम, मतलब आप इतने डेवलप नहीं होते या फिर आपको कुछ पता ही नहीं होता क्या कर रहे थे लास्ट दिन आप, क्योंकि उस टाइम आपकी याददाश्त कमज़ोर होती है बचपन में। अब क्या होता है, अब आप जब उठते हो तो आपको पता होता है कल क्या कर रहे थे और आज क्या करना है। डिवाइस ने क्या किया, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर लिया, किसमें? रैम में। आपको भी पता लग गया कि आप कौन हो, आपकी अपनी आइडेंटिटी सुबह उठते ही आपको पता लग जाती है, नींद में नहीं पता होती। आपको अपनी आइडेंटिटी पता है, उसके बाद आप ये देखते हो और मैं कल क्या कर रहा था, मुझे आज क्या क्या चीज़ें करनी है। ऐसे राउटर है, राउटर लुकअप करता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। किसके लिए लुकअप करता है? राउटर कहता है यार क्या मेरे पास कोई सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन है? दो चांसेस हो सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड हो भी सकती है और अब फर्स्ट टाइम अगर बूट कर रहे हो डिवाइस को, बिल्कुल नया डिवाइस है,
उसमें आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं कर रखी, तो क्या उसके पास स्टार्टअप प्रेजेंट होगा? एनवी रैम में कुछ भी सेव्ड, तो डिवाइस स्टेप नंबर 3 पे लुकअप करता है सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या मेरे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन है जो पहले से सेव्ड हो? उसमें भी क्या कितनी पॉसिबिलिटीज है? सिर्फ यस या फिर भाई रनिंग स्टार्टअप प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर स्टार्टअप प्रेजेंट है तो फिर उसको रैम में ले आएगा, अगर स्टार्टअप प्रेजेंट नहीं है तो किसके साथ बूट हो जाएगा? डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। किसके साथ बूट हो जाएगा? डिवाइस डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। आ रहा है समझ? तबीयत ठीक है आपकी? क्या हो गया? फीवर हो रहा है? ठीक है, ध्यान रखा करो यार, थोड़ा सा मतलब चेंज हो रहा है मौसम, तो इस वजह से। देखिए सामने देखिए, बस बातें स्टार्ट मत किया करो यार, इट्स अ बैड हैबिट। जाते नहीं क्या पीडी क्लास आप लोग? जा रहे, वेरी गुड। डिवाइस विल लुक अप फॉर अ शॉर्ट the device will perform a lookup in NVRAM for saved configuration. The device will look up for saved configuration in the NVRAM. वो ये चेक करता है कि यार क्या कोई कॉन्फ़िगरेशन है जो पहले से प्रेजेंट है। और कॉन्फ़िगरेशन कौन सी मेमोरी में सेव करते हो आप लोग? NVRAM। किस में सेव करते हैं? NVRAM। तो आपका डिवाइस लुकअप परफॉर्म करेगा NVRAM में, किसके लिए? कॉन्फ़िगरेशन के लिए। किसके लिए लुकअप परफॉर्म करेगा? कॉन्फ़िगरेशन के लिए। कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगेन कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2। यस या फिर note it down. Sorry. Saved configuration file will be copied in क्योंकि जब तक रैम में नहीं आएगी तो ऑपरेशनल स्टेट में नहीं आएगी कॉन्फ़िगरेशन। तो एनवी रैम का कंटेंट फिर किस में कॉपी हो जाता है? रैम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी रैम में कॉपी हो चुका है, अब क्या कॉपी कर रहे हैं हम? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब आज के टाइम में आपने देखा होगा यार, जो आपका ब्राउज़र है फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, अब आपका अगर वो एक्सीडेंटली क्या हो जाता है, गूगल क्रोम आप क्लोज कर देते हो, तो जैसे आप रीस्टार्ट करते हो वो आपसे पूछता है कि आप पेजेस को रिस्टोर करना चाहते हो। आप कहते हो यस, तो वो पेजेस को रिस्टोर कर देता है, अदरवाइज नए सिरे से क्या होता है, सब कुछ स्टार्ट होता है। लाइकवाइज आपके डिवाइस में अगर एनवी रैम में कुछ सेव्ड है तो वो आपका किस में कॉपी कर देगा? उसको रैम में। और कौन सी स्टेट में आ जाएगा? रनिंग स्टेट। भाई चांसेस हैं कि नो भी हो सकता है। नो कब होगा? जब आप डिवाइस को फर्स्ट टाइम बूट कर रहे हो या फिर आपने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं की, तभी क्या हो सकता है? नो। सॉरी। तो नो के केस में क्या होगा यार? डिवाइस विल बूट अप विद डिफॉल्ट डिवाइस विल बूट अप विद डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। और जब डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ बूट होगा तो सबसे पहला मोड होता है सेटअप मोड। सबसे पहला मोड कौन सा होता है? सेटअप मोड। कल भी मैंने आपको दिखाया था, अगर कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड है तो सेटअप मोड नहीं आता कभी भी। यस और नो, याद है? यस सर। सबसे पहले कौन सा मोड आता था? सेटअप मोड, जिसमें वो आपसे पूछता है यस या फिर नो।
अगर कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड है तो सेटअप मोड अवॉइड कर देता है डिवाइस और डायरेक्ट कौन से मोड में लैंड कर जाता है, यूज़र मोड। डायरेक्ट कौन से मोड में आता है, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड होगी तो डायरेक्ट यूज़र मोड में आएगा, अदरवाइज आपका डिवाइस सेटअप मोड में रह जाएगा। यहाँ कौन सा मोड आएगा, यूज़र मोड। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट बूट सीक्वेंस है। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बूट, जो किस में स्टोर्ड रहता है, रोम में। ये सब कुछ रोम बता रहा है इसको कि सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है। आपको जितना भी सीक्वेंस है किस में स्टोर्ड है, रोम में। और आप इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज डिफ़ॉल्ट बूट प्रोसेस और बूट सीक्वेंस। ज़रूरत पड़ेगी इसकी अभी जब हम डिस्कस करेंगे पासवर्ड रिकवरी। क्या डिस्कस करेंगे, पासवर्ड रिकवरी। तो आप देखेंगे कि हम बूट सीक्वेंस को क्या कर रहे होंगे, चेंज। किसको चेंज कर रहे होंगे, बूट सीक्वेंस। इतना समझ में आ रहा है। अगर डिवाइस में सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसको किस में कॉपी कर लेगा, रैम में। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी किस में कॉपी होगा, रैम में कॉपी होगा। तो सब कुछ चलता है वो रैम में ही चल रहा होता है एक्टिवली। आप जब स्टेट चेक करते हो, जैसे आप डिवाइस को ऑफ कर देते हो, रैम में जितना सब कुछ चल रहा था वो सब क्या हो जाता है, बंद। रैम बिल्कुल क्या हो जाती है, खाली। इसलिए जैसे लैपटॉप के साथ होता है, लैपटॉप में जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आप चलाते हो उतनी ज़्यादा रैम क्या होती है उसकी, यूटिलाइज। दैट्स वाई आप क्या करते हो, 2 GB रैम लैपटॉप, 8 GB, 16 GB, 32 GB। तो ऐसे अलग अलग क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं डिवाइस में। अगर 2 GB का लैपटॉप है आपके पास जिसमें रैम कितने GB है, 2 GB, GNS3 नहीं चलता उसमें, पैकेट ट्रेसर हैंग करके चलता है। क्योंकि किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी एप्लीकेशन को चलने के लिए अपने प्रोग्राम्स किस में एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, रैम में। तो रैम में जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतनी आपके एप्लीकेशंस चल सकते हैं डिवाइस में। ऐसे किसके साथ है, राउटर के साथ। छोटा नेट राउटर है आपका, एक छोटा सा नेटवर्क है, उसमें हाई रैम नहीं होगी डिवाइस में, कम होगी रैम। उतने कम प्रोसेस चला पाओगे आप, उतना ही फास्ट डिवाइस होगा आप। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है, रैम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी रैम में कॉपी होगा और आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी किस में चल रही होगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेस होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, प्रोसेस। लेकिन इसका रिवर्स नहीं होता यार। आपने देखा होगा एनवी रैम से डेटा किस में अपने आप कॉपी हो रहा है, रैम में। मतलब यहाँ क्या था आपका, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, वो अपने आप ही किस में कॉपी हो जाता है ऑलवेज। लेकिन रनिंग कॉन्फ़िग अपने आप किस में सेव नहीं होता यार कभी भी। आपको उसके लिए कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। कौन सी कमांड, अगर एनवी रैम में डेटा सेव है तो वो अपने आप किस में आ जाता है, रैम में। लेकिन रैम का डेटा अपने आप किस में नहीं जाता है कभी भी, एनवी रैम में। यू हैव टू मेक सम कॉन्फ़िगरेशंस, जैसे कि हमने कल किया था, कॉपी, रनिंग एंड स्टार्टअप। अदरवाइज यू कैन यूज़ राइट कमांड। इस कमांड राइट कमांड, दोनों का ही सेम क्या होगा, उसमें इम्पैक्ट होगा डिवाइस। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आपकी, से। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। आवाज़ ही नहीं आ रही, नहीं आ रहा समझ लग रहा है भाई। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, आप लोग बता सकते हो कि समझ नहीं आ रहा, पढ़ना नहीं है, एनर्जी नहीं है, छोड़ सकते हैं क्लास। मेरी भी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं क्लास नहीं लूँगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मेरी सैलरी फिर भी आ रही होगी। तो ऐसे मुंह बना करके बैठोगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है यार ना। आप यार ठीक है, अब हम बात करेंगे पासवर्ड रिकवरी की। तो ये डिवाइस का बूट सीक्वेंस रहता है, इस तरीके से आपकी सारी मेमोरी काम करती है। यहाँ एनवी रैम भी आ चुकी है, फ्लैश भी आ चुकी है। यहाँ कौन सी थी आपकी, रोम। ये रोमन मोड किस में स्टोर्ड रहता है, रोम में स्टोर्ड रहता है। ये एनवी रैम, और वैसे आपका फ्लैश, एनवी रैम का जितना भी कंटेंट है वो सारा किस में कॉपी होता रहता है, रैम में। और कौन सी स्टेट में आ जाता है, ऑपरेशनल स्टेट।
अब हम बात करेंगे पासवर्ड रिकवरी की। उससे पहले पैकेट ट्रेसर स्टार्ट कर लेते हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर। हम बात करेंगे राउटर की। आपको लैब में भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले करना है पैकेट ट्रेसर, देन सबसे पहले पैकेट ट्रेसर पे सेम प्रैक्टिकल करके देख लेना। उसके बाद आप रियल डिवाइस पे परफॉर्म कर सकते हो। मना नहीं है, डायरेक्ट आप रियल डिवाइस पे भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डायरेक्ट नहीं करना है, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब आप पैकेट ट्रेसर पे करोगे, उसके बाद रियल डिवाइस पे इजीली हो जाएगा। दिख रहा है CLI? कौन सा मोड है? सेटअप मोड। कौन सा मोड है? नो इनेबल। कॉन्फ़िगर होस्ट नेम R1। आप होस्ट नेम जो आपका मन करे वो कॉन्फ़िगर कर सकते। उसके बाद हमने कॉन्फ़िगर किया इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। cisco@12 लाइन कंसोल 0 लॉगिन एग्जिट यूज़र नेम। ठीक है, देखिए एग्जिट एंड एग्जिट। इनेबल पासवर्ड cisco@123। कंसोल पासवर्ड हमने कॉन्फ़िगर कर दिया एंड इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। जो भी कुछ आप कमांड्स चला रहे हो ना, वो सारी कमांड्स रैम में चल रही हैं और किस में सेव हो रही है? अभी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। इनेबल सीक्रेट कमांड चलाई थी, ये सेव्ड है। होस्ट नेम कॉन्फ़िगर किया था, होस्ट नेम R1 ये रहा। लाइन कंसोल 0 लॉगिन एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इनको भी अगर आप इनक्रिप्ट करना चाहते हो, देयर इज़ वन मोर कमांड, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। डू शो रनिंग। अगर आपको इस मोड में कमांड चलानी है तो क्या ऐड करना पड़ेगा? डू। आपका यूज़र नेम वाला जो पासवर्ड है वो भी क्या हो चुका है? इनक्रिप्ट। क्योंकि कौन सी कमांड आपने इनेबल कर दी है? सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। उसके अलावा भी आप कुछ सेट कर सकते हो इस पर, जैसे कि एक बैनर का फीचर होता है, बैनर MOTD, मैसेज ऑफ द डे। आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग लिख दिया। एग्जिट। शो कर रहा है गुड मॉर्निंग। क्या कमांड थी? बैनर MOTD। MOTD मीन्स मैसेज ऑफ द डे। MOTD मीन्स मैसेज ऑफ द डे। ये कमांड आप चलाते हो डिवाइस पे, इसमें सबसे पहले तो MOTD लिखा हुआ है, मैसेज ऑफ द डे। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था इसको बोलते हैं डेलिमिटिंग कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? आपको ध्यान में रखना है कि ये कैरेक्टर आपका सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट।
क्योंकि ये बताता है कि आपका मैसेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर जाकर एंड होगा। स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे एंड पॉइंट। तो इसके बीच आप जो कुछ भी लिखते हो ये क्या होगा आपका। तो डेलिमिटिंग कैरेक्टर आप सेंटेंस में यूज़ नहीं करोगे, उससे ये पता लगता है कहाँ स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ पे जाके आपको फिनिश कर। तो मैंने सबसे पहले ये यूज़ किया, उसके बाद ये यूज़ किया लास्ट में। इसके बाद ही क्या होगी, आपकी कमांड कंप्लीट हो। बैनर MOTD मैसेज ऑफ द डे डेलिमिटिंग कैरेक्टर किस में इंक्लूडेड नहीं रहना चाहिए आपका, सेंटेंस। इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सेंटेंस और मैसेज। हो गया नोट डाउन, ठीक है। दिखा देते हैं आपको बैनर एक बार, रुकिए। 10 डॉट्स, एक सेकंड रुकोगे ना, दिख जाएगा। अब दिख रहा है, ये बैनर लगा रखा है डिवाइस में। रियल टाइम नेटवर्क्स में हम इस फीचर को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, ये आपके एक रैक है CCI सिक्योरिटी वर्जन। प्लीज do not save the configuration on the, if you want to save your configuration, take a backup on. Do not set any password on any of the, do not under any circumstances. If you face any problem regarding physical layout, please feel free to contact. Penalty will be, what is the password? तो ये हमने अपनी रैक पे क्या लगा रखा है, एक इस तरीके से आप इस बैनर वाले फीचर का यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई डिवाइस पे लॉगिन करने की कोशिश करेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, कुछ कि भाई प्लीज़ कोई पासवर्ड सेट ना करें क्योंकि रैक सबके लिए। आपने पासवर्ड सेट कर दिया, नेक्स्ट स्टूडेंट को पासवर्ड ही नहीं पता, तो ऐसे थोड़ी वो पासवर्ड रिकवरी करता फिरेगा फिर। तो इस फीचर को आप रियल टाइम नेटवर्क्स में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये भी क्या आपका एक वही बैनर हमने यहाँ सेट किया था, बट आपका जो मैसेज था वो इतना सा था बस, गुड मॉर्निंग। वो सब कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डेलिमिटिंग कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो वो किस में नहीं आना चाहिए, सेंटेंस में नहीं आना चाहिए। ये जो यहाँ हमने यूज़ किया था है, कर लोगे इतना, ठीक है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सेव। यूज़र नेम था टेस्ट, पासवर्ड भी टेस्ट था, इनेबल सिस्को @12। कौन से मोड में आ चुके हैं, प्रिविलेज मोड में। अब अगर आप डिवाइस को रीलोड करते हो फिर अगेन डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या होगा, बूट। लेकिन उससे पहले मैंने कॉन्फ़िगरेशन को ही क्या कर दिया, सेव कर दिया। कल हमने किया था कॉपी वाली कमांड से, कॉपी रनिंग स्टार्टअप। आज कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, दिख रहा है आप लोगों को, कौन सी कमांड यूज़ करेंगे। कल हमने कमांड यूज़ की थी कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप। कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी। कॉन्फ़िगरेशन सेव होने के बाद डिवाइस को क्या करते हैं, रीलोड। क्या पूछ रहा है आपसे, यूज़र नेम क्या था, यूज़र नेम क्या था, पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड। तो आपको याद ही है फिर पासवर्ड रिकवरी क्या करनी है, भूलना था आपको पासवर्ड इस पॉइंट पे।
क्या करना था? पासवर्ड आपको ये बोलना था कि पासवर्ड याद ही नहीं है हमें। अब आपको पासवर्ड याद है तो फिर पासवर्ड रिकवरी करेंगे क्या? भूल गए? अब मैं दोबारा कर रहा हूँ डिवाइस रीलोड, ठीक है? इस बार पासवर्ड मत बताना मुझे। पासवर्ड हम भूल चुके हैं, सबकी याददाश्त चली गई, जैसे मूवीज़ में जाती है बॉलीवुड। फिर ठोकर लगते याद आती। हाँ बच्चा है ना वो। चलते। यूज़र नेम नहीं पता हमें, क्या यूज़र नेम है क्या पासवर्ड, हम आगे जा ही नहीं सकते। अब अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स करनी है तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना चाहिए। कौन से मोड में जा सकते हो? और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपको पासवर्ड वगैरह हटाने या फिर नए पासवर्ड लगाने तो कौन से मोड में जाना पड़ेगा आपको? कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं जा नहीं सकता क्योंकि मुझे तो कंसोल पासवर्ड ही नहीं पता। भाई आगे जाने का तो रास्ता नहीं है, पीछे जा सकते हो, ठीक है? कौन से मोड में नहीं जा सकते हम? ना ही तो यूज़र मोड में जा सकते, ना ही प्रिविलेज मोड में, और ना ही कॉन्फ़िगरेशन मोड में, क्योंकि हमें पासवर्ड ही नहीं पता। अब सिर्फ एक ही मोड बचता है, रोमन मोड। कौन सा मोड बचता है? क्योंकि वही आपका रिकवरी मोड है, उसी में जाकर के आप पासवर्ड क्या कर सकते हो? रिकवर कर सकते हो। पासवर्ड क्या कर सकते हो? रिकवर। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रोमन मोड में जाएं कैसे, कि रोमन मोड में कैसे एंटर करें। हाउ टू गेट इनटू रोमन मोड। बहुत ही आसान है। अगर आप बात कर रहे हो पैकेट ट्रेसर की, ठीक है, द बूटिंग टाइम, जब आपका डिवाइस क्या कर रहा हो? बूट कर रहा हो, उस टाइम पे आपको क्या प्रेस करना है? कंट्रोल प्लस the time of booting or the booting time। रियल डिवाइसेस में आप प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस पोज ब्रेक। अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं पैकेट ट्रेसर में, ठीक है? तो हम क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस सी। अब अगेन क्वेश्चन तो ये आता है, भाई मेरा डिवाइस तो ऑलरेडी बूट हो चुका है, मैं उसको दोबारा से बूट करूं कैसे? आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप डिवाइस को क्या कर सकते हो? रीलोड कमांड तो मैं यूज़र मोड में चला नहीं सकता, और ना मैं यूज़र मोड में हूँ अभी। उसके लिए तो मेरे पास क्या होना चाहिए? कंसोल पासवर्ड। तो आप रीलोड कमांड तो नहीं चला सकते, आपको डिवाइस क्या करना होगा? हार्ड रीसेट, या फिर आप बोल सकते हैं उसकी पावर ऑन ऑफ करनी हो। उसकी क्या करनी होगी? पावर ऑन एंड। तो सबसे पहले इसका मतलब ये है कि आप पासवर्ड रिमोटली क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिवाइस का टेलनेट या एसएसएच एक्सेस है तो उस टाइम आप पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकते। आपको डिवाइस के पास प्रेजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइस को क्या करना होगा? रीलोड। रीलोड करते जितने भी कनेक्शन होते हैं रिमोट वाले, वो सब कुछ क्या हो जाता है? डिस्कनेक्ट। तो हम इस डिवाइस को पावर ऑन एंड ऑफ करेंगे अभी मैनुअली। फिजिकल में जा कर के एक पावर बटन होता है, इसमें ऑफ कर दिया। उसके बाद क्या होगा इसके?
ऑन ऑफ, इतने में बूट हो जाएगा यार। दिख गया ना आप लोगों को? बूट हो चुका है वो, मैं दोबारा से कर रहा हूँ। पावर ऑन ऑफ, ऑफ ऑन, CLI कंट्रोल्स। कौन से मोड में आ चुके हैं? रोमन मोड में। क्या कह रहा है? अबॉर्टेड ड्यू टू यूज़र। कह रहा है मैं डिवाइस को बूट कर रहा था, किसी यूज़र ने इंटरप्ट कर दिया कि आपको बूट नहीं करना। कौन से मोड में आना है? कौन से मोड में आ चुका है? रोमन मोड में। अगर आप कैसे मार्क करते हो तो सिर्फ इतनी कमांड्स हैं, लिमिटेड कमांड्स है, क्योंकि मिनी iOS है और उसमें कुछ एक बेसिक फंक्शंस होते हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो। बूट, कॉन्फ्रैग, dir, हेल्प, रीसेट, सेट, tftp, dnld एंड अनसेट। हम यूज़ करेंगे कॉन्फ्रैग का, tftp, dnld का एंड रीसेट, इन 3 कमांड्स। सबसे पहले क्या आपके पास कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, अब आपके डिवाइसेस में बहुत सारी क्या होती हैं यार, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यूज़ होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, जिसमें से 2 तो बाय डिफ़ॉल्ट है आपकी, आपको पता होनी चाहिए, 0x2102 और एक क्या है 0x214। The device will always perform and saved configuration will be copied आपको चेंज करनी पड़ेगी वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती। यू कैन चेंज कॉन्फिग रजिस्टर वैल्यू टू 0x2142 डिवाइस अवॉइड डिवाइस NVRAM को अवॉइड कर देता है। किसको अवॉइड कर देता है? NVRAM। नया डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, वही एक राउटर। इस पर क्लिक करके चेक करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या होती है। नो, चेक करोगे आप लोग कौन सी कमांड से? शो वर्जन। क्या कमांड है? शो वर्जन। इसमें आपको iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम भी शो कर देता है। कौन सी डिवाइस का, सॉरी कौन सी सीरीज़ का डिवाइस है? 1841। ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है 12. कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू इज 0x2102। कितने फास्ट इथरनेट पोर्ट हैं? रैम, सॉरी NVRAM इतने बाइट की है, फ्लैश इतने बाइट की है, सब कुछ इसमें लिखा होता है। और CR वैल्यू कितनी है? 0x21। कौन सी कमांड से चेक करोगे आप? शो वर्जन।
तो इसकी हम रजिस्टर वैल्यू चेंज करेंगे अब, जिस पे हमने पासवर्ड लगा रखा था। देख, इसके अलावा भी बहुत सारी रजिस्टर वैल्यूज होती हैं। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यूज, बाकी वो हमारे काम की तो नहीं है, बट फिर भी दिख रही है आप लोगों को। क्या कह रहा है सबसे पहले, कौन सी रजिस्टर वैल्यू है? 0x210 load iOS from flash and then the configuration from the router looks in the NVRAM for the boot 0x2100 load ROM monitor mode। अगर आप ये कमांड चला देते हो तो डायरेक्ट कौन से मोड में आएगा? ऑलवेज रोमन मोड। पासवर्ड हो सॉरी iOS होते हुए भी कौन से मोड में जा रहा होगा? वो रोमन मोड। 0x2101 load mini iOS from ROM 0x2142 load iOS from flash and do not load startup configuration। हमें तो क्या करना है? पासवर्ड रिकवरी क्या परफॉर्म करना है। अगर आप बूट सीक्वेंस पे आते हो तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है डिवाइस की वो किस में सेव्ड रहती है? NVRAM। NVRAM में ही पासवर्ड्स हैं आपके, और जब भी डिवाइस रीलोड होता है तो वो पासवर्ड रनिंग में ले आता है। किस में ले आता है? और डिवाइस आपसे पासवर्ड्स पूछना स्टार्ट कर देता है। प्लीज़ यूज़र नेम पासवर्ड देन इनेबल पासवर्ड, राइट। अब हम क्या करेंगे? स्टेप बीच में से गायब भी कर देंगे। डिवाइस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? लोड, और उसके बाद डायरेक्ट कौन से मोड में आ जाएगा? या फिर सेटअप मोड में, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो लोड ही नहीं करेगा। बीच वाला जो एक स्टेप था वो हमने क्या कर दिया? स्टेप नंबर 3 स्किप कर देंगे। हम बेसिकली क्या चेंज कर रहे हैं? बूट सीक्वेंस। बूटिंग का जो सीक्वेंस था उसको क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। कैसे? देखिए, यह आपका डिवाइस है, इस पे पासवर्ड लगा हुआ है कॉन्फ्रैग 0x2142। ये कमांड थी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू चेंज करने की रोमन मोड। कौन से मोड में? अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में करोगे तो उसके लिए अलग कमांड है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में और रोमन मोड में अलग। कॉन्फ्रैग रजिस्टर 0x21। इतना करने के बाद आपको डिवाइस क्या करना है? रीसेट। इस बार आप रीसेट करोगे तो पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। डिवाइस विल नेवर आस्क फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड। सी, कौन सा मोड आ रहा है? डायरेक्ट सेटअप मोड। भाई सेटअप मोड आ रहा है, इसका मतलब तो इस पर कोई पासवर्ड है ही नहीं। ये देखो, अब हम इनेबल मोड में भी जा सकते हैं, एंड हमने तो पासवर्ड लगाए थे लेकिन इस बार कुछ भी शो नहीं कर रहा, क्योंकि आपने रजिस्टर वैल्यू चेंज कर दी। क्या चेंज कर दिया आपने? और इसने NVRAM चेक ही नहीं किया। भाई अगर NVRAM चेक नहीं करेगा तो क्या उसके पास स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसमें पासवर्ड सेव्ड थे? जिसमें पासवर्ड क्या थे? वो चीज़ ही आपने अवॉइड कर दी। देखिए रजिस्टर वैल्यू क्या है? 0x2142। हम फिर से रीलोड करेंगे तो फिर पासवर्ड मांगेगा? नहीं मांगेगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आपकी रजिस्टर वैल्यू क्या रहेगी? 0x2142। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम ये पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करे तो आपको रजिस्टर वैल्यू डिफॉल्ट करनी पड़ेगी, वही जो पहले थी। अब कॉन्फ़िगरेशन अवॉइड करना और कॉन्फ़िगरेशन इरेज करना टू डिफरेंट थिंग्स। आपने रजिस्टर वैल्यू चेंज किया, कॉन्फ़िगरेशन डिलीट नहीं हुई। कॉन्फ़िगरेशन अभी भी किस में? NVRAM में। भाई कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाएगी तो इतनी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा कौन करेगा? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड्स नहीं होते, और भी बहुत सारे क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन। तो NVRAM हम सिर्फ अवॉइड कर रहे हैं, उसको हमने इरेज नहीं किया। तो आपका डेटा अभी भी किस में सेव्ड है? NVRAM। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि वो इस बार कॉपी नहीं हुआ रैम में, और अगर रैम में कॉपी नहीं होगा तो डिवाइस आपसे कभी भी
पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट नहीं करेगा या फिर पासवर्ड नहीं पूछता, तो हम पासवर्ड्स क्या कर सकते हैं, रीसेट। पासवर्ड क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। करें रीसेट। पुराने पासवर्ड जानना है आप लोगों को। देखो शो स्टार्टअप, स्टार्टअप में सब कुछ प्रेजेंट है अभी भी। ये रहा इनेबल सीक्रेट, ये क्या आपका होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और लाइन कंसोल पे भी क्या है। लेकिन अगर आप एग्जिट करते हो तो आपसे पूछ ही नहीं रहा पासवर्ड, क्योंकि वो सिर्फ स्टार्टअप में है, किसमें कॉपी नहीं हुआ। और जब तक रनिंग में कॉपी नहीं होगा तब तक अप्लाई नहीं होगी कोई भी चीज़। रनिंग में देखो सब कुछ क्या है, डिफ़ॉल्ट, सब कुछ क्या है, डिफ़ॉल्ट। तो अब क्या करेंगे हम इस बार, सबसे पहले कॉपी स्टार्टअप मैनुअली करेंगे इस बार। ये देखो पहले होस्ट नेम क्या था, बिना किसी कमांड के अपने आप ही क्या हो गया होस्ट नेम, क्योंकि मैंने स्टार्टअप को मैनुअली किस में कॉपी किया, बाय डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रजिस्टर वैल्यू चेंज थी। रजिस्टर वैल्यू क्या थी। अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, धीरे से पासवर्ड क्या कर देंगे, रीसेट। इनेबल सीक्रेट क्या रख दिया अब हमने, सिस्को। यूज़र नेम पता लग गया हमें कि न्यू पासवर्ड क्या है। और कॉन्फ़िगरेशन क्या मत करना भूलना आप, राइट। अगर राइट नहीं करोगे फिर पासवर्ड डिफ़ॉल्ट रह जाएगा पहले जो था। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से राइट नहीं करोगे तो जो पहले पासवर्ड सेव थे वही एज इट इज़ रह जाएंगे। मैंने कॉन्फ़िगरेशन राइट कर दी दोबारा से, तो अब पासवर्ड कौन से अप्लाई हो चुके हैं। इनेबल सीक्रेट सिस्को एंड यूज़र नेम पासवर्ड टेस्ट एंड टेस्ट। क्या करते हैं डिवाइस को, सॉरी रीसेट यहाँ नहीं होता, यहाँ रीलोड। जो रजिस्ट्री वैल्यू चेंज किए थे उसको वैसे रहने देंगे, वही तो दिखाना चाह रहे हैं भाई आपको। डिवाइस को क्या मैंने, अब अगर आप रीलोड करते हो फिर डिवाइस पासवर्ड के लिए नहीं कभी भी पूछता आपसे। डिवाइस विल नेवर आस्क फॉर एनी यूजर नेम एंड पासवर्ड इफ द कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू इज 0x21O2। देखो मैंने पासवर्ड रीसेट कर दिया फिर भी इसने पासवर्ड्स के लिए नहीं पूछा, तो क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर देखो रोमन मोड में अलग कमांड थी और आपके कॉन्फ़िगरेशन मोड में अलग कमांड। वहाँ थी कॉन्फ्रैग 0x2142, यहाँ क्या है, कॉन्फ़िग रजिस्टर 0x21। तो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में रजिस्टर वैल्यू चेंज करनी है, कमांड इज कॉन्फ़िग रजिस्टर, बट इन रोमन मोड कमांड इज कॉन्फ्रैग। हो गया। एग्जिट, ये देखिए शो वर्जन क्या लिखा हुआ है लास्ट में, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर इज 0x2142 will be 0x2102 at next। करें रीलोड। शो राइट करना था भाई। शो स्टार्टअप में कुछ भी नहीं है इस बार, सब कुछ क्या हो चुका है, इरेज हो गया। सेव नहीं किया हमने, दोबारा से सेव करना था आप लोगों को। ये वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया। एक स्विच में हमारे पास और एक सर्वर। राउटर, स्विच एंड कौन सा सर्वर यूज़ कर रहे हैं हम, TFTP सर्वर। तो राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, राउटर का जो iOS है वो डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट ही एग्जीक्यूटेड है, लेकिन हमें उस iOS की एक कॉपी किस पे सेव करनी है,
किस पे लेकर के जानी है, सर्वर पे लेकर के जानी है, ताकि इन केस अगर राउटर का iOS करप्ट हो भी जाता है तो हमारे पास सर्वर पे क्या रखी हुई है, एक iOS की फाइल रखी हुई है, और आप इस iOS फाइल को फिर दोबारा से किस में रीइंस्टॉल कर सकते हो, इस राउटर। तो हम iOS के सॉरी राउटर के iOS का एक बैकअप फाइल रखेंगे, कौन से सर्वर पर, TFTP सर्वर। इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं? IP एड्रेस मस्ट बी, भाई IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, क्योंकि TFTP लेयर 7 सर्विस है। कौन सी लेयर की सर्विस है? कौन सी लेयर से पास होगी? लेयर 3 से। और आपको क्या ऐड करना होगा, एक सोर्स IP और एक डेस्टिनेशन IP। राउटर must be reachable to the TFTP राउटर TFTP सर्वर तक रीचेबल होना चाहिए। उसके बाद ही आप iOS फाइल क्या कर सकते हो, उस पर कॉपी कर सकते हो। करें इतना सारा प्रैक्टिकल है यार, इसमें कोई थ्योरी पार्ट नहीं है। तो ये आपका एक राउटर है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये राउटर है एक, हमने एक स्विच भी लगा लिया। स्विच लगाना ज़रूरी नहीं है, बट डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो। राउटर को डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट कर सकते थे। विजिबल है टोपोलॉजी। एक राउटर है आपका और एक क्या है, सर्वर। स्विच तो वैसे भी ट्रांसपेरेंट होता है, तो राउटर पर हम एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे 10.1.1.1/30, क्योंकि दो ही डिवाइस हैं तो /30 आप यूज़ कर सकते हैं। 10.1.1.2/ IP सेव करने के लिए। देखो यार, सबसे पहले तो आप इस राउटर पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे। होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर दिया R1। इंटरफेस कौन सा कनेक्टेड है राउटर का, 0/0 या फिर 0/1? तो इसी इंटरफेस पे क्या कॉन्फ़िगर करना है आपको, IP 0/ IP एड्रेस इज 10.1.1. डॉटेड डेसिमल क्या होगा /30 का, देन इंटरफेस को क्या करना है, नो शट डाउन। आज देखना आप, लाइन प्रोटोकॉल भी अब आ चुका है इसका डिवाइस। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, स्टेटस भी अप और लाइन प्रोटोकॉल भी अप है, क्योंकि आज आपका राउटर स्विच के साथ कनेक्टेड है। लास्ट टाइम हमने अप किया था सिर्फ और सिर्फ स्टेटस अप आ रहा था और प्रोटोकॉल क्या था, डाउन। आज स्टेटस भी अप है और प्रोटोकॉल भी कौन सी स्टेट में है। दूसरा देखो कमांड मैंने कैसे चलाया, सिर्फ क्या लिखा INT देन, तो ज़रूरी नहीं है आपको पूरी कमांड टाइप करना। जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा रहे हो तो आप conf t लिख सकते हो, इसका मतलब भी क्या है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, यहाँ भी पूरा इंटरफेस टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या लिख सकते हो, इंटरफेस F0/0। इसका मतलब है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/, तो फुल कमांड टाइप करने की ज़रूरत। और अगर आप कमांड पूरी करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, INT उसके बाद टैब। जैसे आप टैब प्रेस करते हो तो कमांड अपने आप कंप्लीट हो जाती है। फास्ट इथरनेट लिखना है FAS टैब, फास्ट इथरनेट, अपने आप ही क्या हो रहा है, कमांड कंप्लीट हो रहा है 0/0। उसके बाद IP लिखा, फिर एड्रेस लिखना था, मैंने एड्रेस लिखने की बजाय टैब दबा दिया। जैसे आप टैब प्रेस करते हो कमांड अपने आप ही क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से आप 2 बार एग्जिट कर सकते हो। कौन से मोड में जा रहे होगे, प्रिविलेज मोड।
इंटरफेस F0/0। अगर डायरेक्ट प्रिविलेज मोड में जाना है कंट्रोल Z क्या प्रेस करोगे? जैसे आप कंट्रोल Z प्रेस करते हो कौन से मोड में आ जाते हो? प्रिविलेज मोड में। दो बार एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कौन से मोड में लैंड कर जाओगे? प्रिविलेज मोड में। इफ़ यू विल प्रेस Ctrl+Z। ठीक है, अब हमें क्या करना था? एक IP एड्रेस तो इस पर कॉन्फ़िगर कर दिया। TFTP सर्वर को भी क्या कॉन्फ़िगर करना है? IP एड्रेस, सर्विसेज, सॉरी, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 10.1.1.2। बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क शो कर रहा है 255.0। हमें क्या करना है? सबनेट मास्क चेंज करना। कर दिया चेंज। सबसे पहले क्या करना था? IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना। देन राउटर आपका TFTP सर्वर तक रीचेबल होना चाहिए। कैसे वेरीफाई करोगे? पिंग कर, पिंग 10.1.1. पिंग हो रहा है। एक मैसेज आर्प की वजह से क्या हो जाता है? ड्रॉप, क्योंकि फर्स्ट टाइम आर्प टेबल में एंट्री नहीं होती तो डिवाइस आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? याद है आर्प रिक्वेस्ट? शो आर्प। इस डिवाइस के पास अपना भी IP है और अपना क्या साथ में, प्लस इसके पास 10.2 का भी क्या शो कर रहा है। और यहाँ पे क्या एक एज टाइमर 4 आवर्स। कितना होता है राउटर में भी? 4 आवर्स। अपनी एंट्री का टाइम आउट नहीं होता, जो एंट्री उसने लर्न किया है उसका टाइम स्टार्ट कर दिया उसने 0 सेकेंड्स। ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या कह रहे हो? टाइप का मतलब है कि इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कौन करेगा? आर्प। मैक एड्रेस किस में ऐड करेगा? इथरनेट हेडर में। ठीक है, और कौन सा इंटरफेस है? 0/0। तो भाई आप पिंग कर पा रहे हो TFTP सर्वर को, इसका मतलब रीचेबिलिटी तो है। क्या डिवाइस तक? रीचेबिलिटी। देखो और एक फीचर है, अगर आपको कमांड्स, प्रीवियस कमांड रिपीट करनी हो तो आप अपर एरो का यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ कर सकते हो अपर एरो। आपके कीबोर्ड में ऐसे कुछ बटन होते हैं, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, अगर आपको वही कमांड रिपीट करनी हो तो आप अपर एरो का यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने अपर एरो किया वही कमांड वापस आ रही है। पहले शो आर्प चलाई थी, उसके पहले हमने शो IP इंटरफेस। तो आप अपर एरो से कमांड्स रिपीट कर सकते हैं। पिंग 10.1.1.2 पिंग हो रहा है। अब हमें क्या करना है? राउटर का जो फ्लैश है या फिर जो iOS फाइल है वो किस में कॉपी करनी है? TFTP सर्वर। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि iOS फाइल है कौन सी। कैसे चेक करते हैं कहाँ प्रेजेंट होती है? तो iOS फाइल आपकी प्रेजेंट होती है डिवाइस की फ्लैश मेमोरी। इन विच मेमोरी? फ्लैश। सो कमांड इज show flash। Format of iOS file is iOS फाइल का फॉर्मेट रहता है .bin। फाइल का फॉर्मेट क्या रहता है? .bin रहता है। तो देखिए एक मिनट, फिर कर लेना नोट डाउन। शो फ्लैश, ये कमांड चलाई हमने एक डिवाइस पर, कुछ आउटपुट आया। राउटर पे चलाई है यार ये कमांड। इस कमांड से कुछ आउटपुट आ रहा है आपके पास, देखिए शो फ्लैश। फाइल शो कर रहा है इसमें कुछ, एक ये फाइल है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये जो आपकी फाइल है ये iOS फाइल है। ये कौन सी फाइल है? iOS। आपको कैसे पता लगा कि iOS फाइल है?
बहुत ही स्मार्ट हो आप लोग। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? डॉट बिन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ही iOS फाइल है। बट याद रखना डॉट बिन इज नॉट मैंडेटरी नेम ऑफ। भाई डॉट बिन होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी नाम मिल जाएगा जिसमें डॉट बिन लिखा ही ना हो। ये सिर्फ फाइल का फॉर्मेट डॉट बिन है, और जो आपके सामने दिख रहा है फाइल का नेम है। ये फाइल का क्या है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉट बिन किस में दिखे, ऑलवेज iOS फाइल के नेम में क्या दिख रहा हो? डॉट बिन दिख रहा हो। तो आप मेक श्योर कैसे करोगे कि यही iOS फाइल है? समझ में आ रहा है? अभी आपने देख करके पता कर लिया, क्योंकि देयर इज डॉट बिन इन द लास्ट में क्या डॉट, बट ज़रूरी नहीं है कि नेम में क्या लिखा हो, डॉट बिन लिखा हो। तो पता कैसे करोगे? शो वर्जन करके। वेरी गुड यार। आप राउटर पर एक और कमांड चला सकते हैं, शो वर्जन। जो भी iOS फाइल होगी वो इसमें लिखी होगी, सिस्टम फाइल इज दिस। अगर यहाँ जो फाइल का नेम है वही फाइल का नेम किस में दिखेगा आपको? शो फ्लैश में। यहाँ फाइल का नेम किस में दिखेगा आपको? शो फ्लैश में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में डॉट बिन लिखा हो, नेम तो कुछ भी हो सकता है। अभी हम नेम चेंज करेंगे, देखना आप, आपके सामने नेम चेंज हो जाएगा, और उसमें डॉट बिन भी नहीं होगा। उसमें क्या नहीं होगा? डॉट बिन। करें? कर लिया आप लोगों ने नोट डाउन? तो अब भाई बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट है, और इसका हमें क्या लेना है? बैकअप। कौन सी कमांड चलाई दोबारा से? बहुत ही आसान है, जितना आसान है बैठ करके इंस्टाग्राम पे रील देखना, उससे भी आसान क्या है? iOS का बैकअप लेना TFTP सर्वर। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें। कॉपी फ्लैश में एक फाइल है, वो आपको कॉपी करनी है। किसमें? TFTP सर्वर। कॉपी फ्लैश, लास्ट में विजिबल है फ़ॉन्ट साइज, इससे ज़्यादा बड़ा हो भी नहीं सकता है। विजिबल है लास्ट में बिल्कुल। आपसे पीछे बैठे, क्या नाम है आपका? अमन? रमन? अच्छा। सोर्स फाइल नेम, कौन सा फाइल आप कॉपी करना चाहते हैं? फाइल का नेम, कॉपी एंड नेक्स्ट लाइन में एंटर करना पड़ता है। एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, TFTP सर्वर का IP वो पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले हमने क्या किया? कॉपी फ्लैश TFTP। जैसे आप ये कमांड लिख के एंटर करते हो, सोर्स फाइल नेम, विच फाइल यू वांट टू कॉपी ऑन द TFTP सर्वर। आपने उस फाइल का क्या लिखा है इसमें? नेम, कि हम इस फाइल को कॉपी करना चाहते हैं। एड्रेस और नेम ऑफ द रिमोट होस्ट, ये तो बताना पड़ेगा ना कि TFTP सर्वर का IP क्या है, अदरवाइज ये फाइल भेजेगा किसको? राउटर अपने iOS फाइल किसको भेजेगा, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। क्या IP था TFTP सर्वर का? 10.1.1. जैसे आपने IP लिखा, उसके बाद कह रहा है डेस्टिनेशन फाइल। कह रहा है भाई अगर आप TFTP सर्वर पे सेव कर रहे हो तो ये फाइल नेम सेव होगा जो आपने दिया था। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने डिफ़ॉल्ट ही रखा, मैंने यहीं एंटर कर दिया। एक फाइल क्या हो रही है? ये डेटा फॉरवर्ड कर रहा है आपका राउटर TFTP सर्वर को। अगर डॉट डॉट आ रहा हो इसका मतलब नहीं हो रहा कॉपी, और अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आपकी फ़ाइल किस पे कॉपी हो रही है? TFTP सर्वर। देखिए शो फ्लैश, फाइल का साइज़ कितना था? 33591768 33591768 बाइट्स
इतने सेकंड्स में मैंने ये बाइट्स कॉपी कर दिया है TFTP सर्वर पर, जिसका आईपी क्या है 10.1.1. अब हम चलते हैं TFTP सर्वर पर. सर्विसेज में ऑप्शन है TFTP का. इसमें ऑलरेडी बहुत सारी क्या रखी हुई हैं, डमी फाइल्स रखी हुई हैं, बहुत सारी क्या रखी हुई हैं. तो सबसे पहले तो इन फाइल्स को क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा कि हमारे वाली फाइल कौन सी है. हमने सारी फाइल्स क्या कर दी डिलीट. दोबारा से बैकअप लेंगे क्योंकि TFTP सर्वर में बहुत सारी डमी फाइल्स रखी होती हैं. कॉपी फ्लैश, अगेन क्या किया हमने TFTP सोर्स फाइल नेम कॉपी तो हमने कर ही रखा था, पेस्ट कर दिया. सोर्स आईपी उसका क्या है 2. अगेन कॉपी हो रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. इस बार हमें दिख जाएगी अपनी फाइल. वो कॉपी तो पहले भी हो चुकी थी बट बहुत सारी पहले से क्या एग्जिस्ट करती है डमी फाइल्स, इस वजह से दिख नहीं रही थी हमें. इस बार देखना आप. डन. C1841 एडवांस IP सर्विसेज K9MZ. एक फाइल आ चुकी है TFTP सर्वर. पहले प्रेजेंट नहीं थी. मैंने किससे कॉपी की है ये राउटर से. तो एक राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसकी एक कॉपी हमने TFTP सर्वर पे रखी. ठीक है. इसको अगेन मैंने रिमूव किया. इस बार हम नेम चेंज करेंगे फाइल का. विल चेंज नेम ऑफ iOS फाइल. वो आपसे पूछता है कि आप iOS फाइल का नेम चेंज करना चाहते हो नहीं. कॉपी फ्लैश TFTP पेस्ट 10.1.1. वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको फाइल का नेम चेंज करना है. मैंने बोला यस. मैंने इसका नेम रख दिया CCL. इस बार भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल वहाँ कॉपी होगी लेकिन नेम क्या हो जाएगा उसका यार CCL. ये नेम नहीं रहेगा. क्या नेम में कहीं भी डॉट बिन है? नेम में सिर्फ क्या इस बार CCL. सो डॉट बिन मैंडेटरी नहीं. उधर लास्ट में आ रहा है समझ. आप ज़्यादा दूर नहीं चले गए आज. अच्छा ये देखिए ये आपका सर्वर है और सर्वर पे इस बार फाइल आ चुकी है TFTP वाले. क्या नेम रखा है उसका हमने इस बार. तो आप फाइल का नेम चेंज कर सकते हो. किसका नेम चेंज कर सकते हो फाइल. बैकअप में कोई प्रॉब्लम. TFTP पे ही क्यों किया, FTP पे क्यों नहीं किया? FTP पे भी कर सकते हो. सर स्पेस लेना पड़ेगा सर. ये सब बैकअप लेने के लिए स्पेस लेना पड़ेगा या भैया आपका अपना ही सर्वर होगा कंपनी में तो स्पेस नहीं लेना पड़ता. सर लोकल उसको अपन TFTP सर्वर में iOS का बैकअप तो हमने ले लिया जी. iOS बैकअप कमांड्स लिख लिया आप लोगों ने. ये डिफ़ॉल्ट नेम था. ये आप चाहो तो नेम क्या कर सकते हो उसका चेंज भी कर सकते हो. हाँ जी जैसे हमने कॉपी करा था TFTP सर्वर में तो हमने मतलब ड्यूरिंग जस्ट हमने फाइल नेम चेंज कर दिया. अगर हमें वैसे ही फाइल नेम चेंज करना होगा वैसे भी कर सकते हो बट इसमें कमांड सपोर्टेड नहीं होती. पैकेट ट्रेसर ऐसे भी आप फाइल का क्या चेंज कर सकते हो नेम रीनेम कर सकते हो फाइल. इसमें क्या कमांड क्या होगी. इसमें सपोर्टेड नहीं है. कमांड दिखा देते वरना तो आपको कुछ ऐसी होती है फ्लैश. इसमें सपोर्टेड नहीं है क्योंकि कैसे मार्क देख करके हमें क्या करनी होगी वो कमांड चलानी होगी.
गूगल पे मिल जाएगी आपको ऑनलाइन कमांड सर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, बट चेंज कर सकते हैं रियल डिवाइस। सिर्फ स्टार्टअप कॉन्फ़िग का बैकअप नहीं ले सकते? उसको कैसे लेंगे देखिए, देख लो यार, आप लोग तो नहीं पूछते क्वेश्चन, कोई पूछते हैं तो बस बातें मत किया करो स्टार्ट। हमने क्या किया, इस पे इनेबल सीक्रेट पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दिया सिस्को, लाइन कंसोल पे भी पासवर्ड लगा दिया लॉगिन लॉक का, ठीक है, यूज़र नेम कॉन्फ़िगर कर दिया, बैनर एमओटीडी मैसेज ऑफ द डे, ऐसे कुछ भी हमने लिख दिया। उसके बाद वही साइन दोबारा से यूज़ किया सेंटेंस, ठीक है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर रखा है। क्या कर दिया कॉन्फ़िगरेशन को, राइट, क्या कर दिया कॉन्फ़िगरेशन को। अब एक प्रॉब्लम है, डिवाइस की जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है वो डिवाइस पे ही प्रेजेंट है, एनवी रैम, और अगर राउटर की एनवी रैम करप्ट हो जाए तो अभी हम कंप्लीटली किस पे रिलाई कर रहे हैं, एनवी रैम पे रिलाई कर रहे हैं, राउटर के पास ही राउटर ही करप्ट हो गया आपका, राउटर तो गया, उसके साथ साथ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप सब कुछ चला गया। तो हम सिर्फ और सिर्फ आपके राउटर पर रिलाई नहीं कर सकते, कौन सी फाइल के लिए, स्टार्टअप के लिए। तो आप स्टार्टअप की एक कॉपी किस पे रख सकते हो, TFTP सर्वर, इस पे रख सकते हो TFTP, बहुत ही आसान है, सिंपल सी कमांड। कॉपी कहाँ कॉपी करनी है, क्या कॉपी करना है आपको, सर्वर का आईपी, अच्छा सॉरी, कॉपी स्टार्टअप कहाँ कॉपी करना है, TFTP 10.1.1. डेस्टिनेशन फाइल नेम, इस नाम से सेव होगी आपकी फाइल R1। अगर आप चेंज करना चाहो तो अगेन चेंज कर सकते हो, बट हम चेंज नहीं कर। एंटर, फाइल कहाँ कॉपी हो चुकी है आपकी, TFTP सर्वर, देखना चाहोगे, ये देखिए TFTP, ये iOS फाइल थी, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है राउटर की, जो किस पे सेव्ड है आपके TFTP सर्वर। तो इन फ्यूचर आप इस फाइल को क्या कर सकते हो, वहाँ से रिट्रीव कर सकते हो। अगर राउटर करप्ट भी हो जाता है फिर भी उसकी एक एक्सटर्नल कॉपी कहाँ रखी हुई है हमने, TFTP सर जब iOS का बैकअप लेते हैं तो उसमें स्टार्टअप कॉन्फ़िग का भी बैकअप रहता है? एनवी रैम अलग है, रैम अलग है मेरे दोस्त, और फ्लैश अलग है, उसमें सिर्फ iOS का सिर्फ iOS का रहता है उसमें। बैकअप ऑफ स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ये कमांड थी। क्या हुआ, सर में दर्द हो गया, हो गया बैकअप, ये लिख तो दी, हाँ यहाँ ये भी प्रूव हो जाएगा कि जो एनवी रैम सॉरी फ्लैश था या फिर iOS तो वो किस में कॉपीड है, रैम में। कैसे प्रूव होगा देखिए, शो फ्लैश, मैंने क्या किया यार, डिलीट कर दिया फ्लैश को, किसको डिलीट कर दिया, फ्लैश, कॉपी पेस्ट, स्पेस आ गया यहाँ पर, स्पेस नहीं आना चाहिए था, डिलीट, शो फ्लैश। क्या फ्लैश फाइल है इसके पास, अब iOS है फ्लैश फाइल में, क्या iOS फाइल में या फिर फ्लैश में आपका iOS फाइल एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, बट फिर भी आप कौन से मोड में जा सकते हो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जा सकते हो, कोई भी कमांड चला सकते हो। ये सब कुछ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि आपका iOS रैम में कॉपी हो चुका है ऑलरेडी, किस में कॉपी हो चुका है, और आपने डिलीट किससे किया है, फ्लैश से डिलीट किससे किया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे आप डिवाइस को क्या करते हो, रीलोड, सेव करेंगे सर, जो इरेज किए हैं डिलीट फाइल, उसको डिलीट किया है फ्लैश फाइल को, बिना सेव किए हुए रिलोड करने में, बिना सेव किए हुए रिलोड करने, किसको,
इसको अभी फ्लैश फाइल को तो डिलीट हो चुकी, उसको क्या सेव करना है? बैकअप ले तो लिया हमने TFTP सर्वर, TFTP सर्वर पे बैकअप ले तो रखा है। ये देखो, इस बार जैसे आपने रिलोड किया, ना कंट्रोल C प्रेस करना, ना पोज ब्रेक। पढ़िए क्या कह रहा है। देख ही रहा होगा वैसे तो। द सिस्टम इज अनेबल टू बूट, वाई? आपको इसमें एक बूटेबल इमेज कॉपी करनी होगी जो कि है ही नहीं। आपको अभी तो थी, हमने डिलीट कर दी। हमने क्या किया, इस बार इसने स्टेप नंबर 2 पे आया, लुकअप किया iOS फाइल के लिए। किसमें? फ्लैश में। किसमें लुकअप किया? और इस बार इसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिला तो किस में चला गया? मिनी iOS में अपने आप, रोमन मोड। कौन से मोड में? रोमन मोड। अब इसमें दोबारा से iOS कैसे कॉपी करें? अगर आपके पास iOS फाइल नहीं होती तो क्या रिकवर कर पाते हम? लेकिन हमने तो iOS फाइल का क्या ले रखा है? एक बिल्कुल ही आसान सा प्रैक्टिकल, 2 मिनट का बस, फिर आपकी छुट्टी। क्या करना है? एक कमांड चलानी है आपको सबसे पहले रोमन मोड में, TFTP। कि हम TFTP से कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं। यू वांट टू डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम द TFTP सर्वर। जैसे आप ये कमांड चलाते हो, डिवाइस कहता है ओके, बट प्लीज प्रोवाइड दिस कॉन्फ़िगरेशन। हमें आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन दो, उसके बाद ही TFTP से फाइल क्या कर सकते हो? रिकवर कर सकते हो। क्योंकि देखो, फाइल रिकवर करने के लिए आपका जो PC है या फिर आपका जो राउटर है, वो किससे कम्युनिकेट करना चाहिए? सर्वर से। किससे कम्युनिकेट करना चाहिए? सर्वर से। और अगर सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो अगेन आपके डिवाइस के पास क्या होना चाहिए? एक आपने जो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था ना, वो NVRAM में है, और NVRAM तो चेक ही नहीं हुई क्योंकि हम पहले किस में आ चुके हैं? मिनी iOS में। तो आपको IP मैनुअली देना पड़ेगा। क्या IP था पहले डिवाइस का? 10.1.1. तो सबसे पहले मैंने बोला ठीक है, क्या कह रहा है? IP एड्रेस किसके लिए? दिस यूनिट मीन्स राउटर का IP एड्रेस क्या है? हमने बोला ठीक है, राउटर का IP एड्रेस हम बता देंगे आपको। तो आप क्या करोगे? टाइप कर सकते हो, अदरवाइज कॉपी एंड, भाई कोलन पेस्ट नहीं करना, आपको इक्वल टू का साइन आएगा। किसका साइन आएगा यहाँ? इक्वल टू। विजिबल है ना लास्ट में सभी को? IP एड्रेस 10.1.1.1. देन व्हाट वाज द सबनेट मास्क? 255.255. Then default C. Default gateway is only required when the TFTP server is located in a remote या फिर different. Default gateway IP is only required when your TFTP server is located in a different. अगर आपका TFTP सर्वर सेम नेटवर्क में है तो डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत, बट डिफ़ॉल्ट गेटवे के केस में आपको कुछ ना कुछ IP तो देना ही होगा। आप उस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते, उस फील्ड को हम खाली नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ IP एड्रेस वहाँ देना होगा। तो मैंने क्या किया, डिफ़ॉल्ट गेटवे में किसका IP रख दिया? TFTP सर्वर का। देखो इन दिस केस डिफ़ॉल्ट गेटवे डजंट मेक एनी सेंस। आप उसमें कोई भी IP लिख सकते हो, उसमें आप कोई भी IP लिख सकते हो 10 के नेटवर्क का। क्यों? क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत ही नहीं है। डिफ़ॉल्ट गेटवे इज़ ओनली रिक्वायर्ड व्हेन द TFTP सर्वर इज़ लोकेटेड इन ए डिफरेंट। इस बार तो आपका TFTP सर्वर इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है,
तो किसकी ज़रूरत नहीं है? डिफ़ॉल्ट गेटवे की। तो मैंने क्या किया, 10.1.1.2 ही क्या दे दिया इसमें, डिफ़ॉल्ट गेट। आप 10.1 भी दे सकते थे, ठीक है। देन TFTP सर्वर का आईपी क्या है? TFTP फाइल, यहाँ आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉपी करने की कोशिश मत करना। क्या फाइल का नेम रखा था? CCN ने। देखिए आगे करते हैं, 1 मिनट इसी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, राउटर को कुछ इन्फॉर्मेशन दी। ये जो आईपी एड्रेस सबसे पहले दिया था, ये आईपी एड्रेस आपके राउटर इंटरफेस, ठीक है। ये क्या था उसका? सबनेट। डिफ़ॉल्ट गेटवे तभी चाहिए होगा जब आपका सर्वर किस में होगा? दूसरे नेटवर्क में। लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यूज़ तो आपको यहाँ एंटर करनी पड़े। देन आईपी एड्रेस ऑफ TFTP इज 10.1.1.TFTP फाइल। नेम ऑफ द iOS, जो फाइल आप TFTP सर्वर को रिक्वेस्ट करना चाहते हो। आपका राउटर अब TFTP सर्वर को क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इस फाइल की ज़रूरत है, और TFTP सर्वर फिर वही फाइल उसको वापस दे देता। क्या फाइल नेम सेव किया था हमने? CCN ने, और वही नेम यहाँ एंटर किया होगा, CCN, ठीक है। डिवाइस कहता है कि वेरीफाई कर लो आप, जो इनपुट आपने दिया है उसके साथ आप एग्री करते हो या नहीं। अगेन कमांड इज TFTP DNLD, IP एड्रेस 10.1 यस, सबनेट मास्क ओके, डिफ़ॉल्ट गेटवे यस, TFTP सर्वर एंड फाइल डू यू विश टू। अगर आप कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो तो नो कर सकते हो, अदरवाइज यस, एवरीथिंग इज़ फाइन। हमें क्या करना है? कंटिन्यू करना है। मैंने यस कर दिया, होगा नहीं अभी? वेट करते रहो, होगा ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? बीच में लगा हुआ है स्विच। क्या लगा हुआ है? भाई जब आपने यहाँ से देखा था कि इसका कलर रेड हो चुका था, जैसे ही iOS क्या किया आपने? डिलीट। और स्विच का इंटरफेस भी क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम iOS रिकवरी में नहीं आती, बट प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल है वो फिनिश नहीं होता, क्योंकि स्विच इस केस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? बाय डिफ़ॉल्ट switch port will take जब आपके स्विच का इंटरफेस डाउन होकर के अप आता है, इट विल टेक अराउंड 30 सेकेंड्स टू कम इनटू फॉरवर्डिंग। इतनी देर में राउटर रिक्वेस्ट करना ही बंद कर देता है। इतनी देर में राउटर रिक्वेस्ट करना ही बंद कर देता है। वो iOS फाइल के लिए वेट करता है कुछ सेकंड्स तक। देखो रिक्वेस्ट कर रहा था वो अभी तक, ये देखिए ऑपरेशन क्या हो चुका है। इसका कुछ 20 सेकंड 15 सेकंड्स का टाइम होता है। उतने टाइम तक क्या करेगा? सिर्फ वेट करेगा। उसके बाद जो प्रोसेस था, जो ऑपरेशन था, उसका क्या हो जाता है यार? क्यों? क्योंकि इसकी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ तक रीच नहीं कर रही, बीच में कनेक्टेड है। और स्विच का पोर्ट कितना टाइम लेगा? 30 सेकंड्स। कौन सी स्टेट में आने के लिए? फॉरवर्डिंग। 30 सेकंड तक वो डेटा फॉरवर्ड ही नहीं करता। अब 30 सेकंड तक डेटा फॉरवर्ड नहीं करेगा तो इस राउटर की रिक्वेस्ट कहाँ तक रीच नहीं करेगी। इसलिए मैंने बीच में स्विच लगाया था, अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट करवा सकता था आपको, क्योंकि फिर आप प्रैक्टिकल करते तो होता ही नहीं है। आपको लगता कि आप ही कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम किसकी है इसमें? स्विच की। तो स्विच पे आपको क्या करना है? आंखें बंद करके
एक कमांड चला देनी है। इसका ये मतलब है आपको कमांड का मतलब अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बट क्या करो, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, ये कमांड चला देनी है राउट आपको स्विच पर जाकर के, स्विच के CLI में। क्या मतलब है, कैसे काम करती है, अभी बात नहीं करेंगे, हम स्विचिंग में बात करेंगे। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफ़ॉल्ट। अब वो 30 सेकंड्स नहीं लेगा पोर्ट कौन से स्टेट में आने में, फॉरवर्डिंग स्टेट में आने। सो बाय डिफ़ॉल्ट द स्विच विल टेक 30 सेकंड्स टू कम इनटू फॉरवर्डिंग। इतनी देर में आपका राउटर रिक्वेस्ट करना ही क्या कर देता है, बंद कर देता है, ऑपरेशन टाइम आउट हो जाता है। डन। लिख लेना एक बार, ये प्रैक्टिकल फिनिश कर लेते हैं फिर लिख लेना। देखिए अब मैंने दोबारा से किया TFTP DNLD, मैंने बोला यस, इस बार हो चुके हैं। क्या कह रहा है, रिसीविंग CCNA फ्रॉम 10.1.1. एक कमांड चलाई और वो भी किस पे, स्विच पे। ना राउटर की प्रॉब्लम थी ना TFTP सर्वर की। तो अगर आप बीच में स्विच लगाओ तो ये कमांड चलानी है आपको। अगर बीच में स्विच नहीं लगा होता देन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सर पोर्ट 1 पे लगा होता उस केस में तो उसमें नहीं होगा, F0/0 से ही होगा। रीसेट कर दिया इंटरफेस, डिफॉल्ट तो 0/0 ही रीड करता है ना रोम। 0/0 से ही करेंगे हम iOS रिकवर। अब सर FTP के केस में रीसेट करना होगा कैसे करेंगे? FTP के केस में मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के केस में जैसे तो TFTP था, तो FTP के केस में कैसे रीसेट करेंगे?